कल हम लोग दशमलव का जोड़ और गुना देखे थे पिछले क्लास में, ठीक है। आज हम लोग क्या सीख रहे हैं, दशमलव का गुना और दशमलव का भाग दोनों को सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे दशमलव के गुना को, उसके बाद भाग को देखेंगे। गुना में भी में दो कंडीशन आता है। पहला एक आता है जिसका बेस 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से आए, ठीक है। तो एक वैसा कंडीशन हो सकता है, और एक ऐसा कंडीशन हो सकता है कि कोई भी एक अंक का मतलब कि कोई भी संख्या आ जाएगा, जीरो वाला बेस छोड़ करके कोई भी संख्या आ जाए, मान लेते 25 है, 2 है, 8 है, ठीक है, 37 है, इस तरह का कोई भी संख्या आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में हम किसी संख्या को गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलो दोनों को देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्या, दशमलव का गुना। इसमें हमारा पहला कंडीशन जो आता है ए नंबर, क्या है कि 10, 100, 1000 से गुना करने पर। मतलब कि देखो जी, पहला कंडीशन में क्या है कि 100 से, या तो 10 से, या तो 1000 से, या तो 10,000 से, मतलब कि बेस में इस तरह का संख्या हो, तो वैसी संख्या को हम लोग गुना करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है, ठीक है। यानी दशमलव का गुना हम लोग इसमें कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कितना, 5.6 गुना 10, है ना। कितना है, 5.6 गुना 10। और हम लोग को पता है कि किसी भी संख्या को अगर हम लोग 10 से गुना करते हैं तो क्या करते हैं, केवल अंतिम में एक जीरो लगा देते हैं। अगर मान लेते हैं 5 है, उसको 10 से गुना करना है तो केवल लास्ट में एक जीरो लगा देना होता है ना, ऐसे 50 हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी देखेंगे कि 5.6 और गुना कर रहे हैं किससे, 10 से, ठीक है। तो 5.6 को अगर हम लोग 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो हम लोग जब ऐसे संख्या को गुना करते हैं ना, तो जो संख्या है वो हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि ये दशमलव एक समय के लिए नहीं है, अगर दशमलव इस तरह से हट गया है तो इसका आंसर कितना आता है, 56 गुना 10 कितना आ जाता है, 560, ठीक है। और यहाँ चूंकि एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो हमको जो इसका क्या गुणनफल आया उसमें एक अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ता है। तो दशमलव किस साइड से लगाते हैं हम लोग, दाएं साइड से गिनते हैं। अगर यहाँ से एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो यहाँ से भी एक अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे, यानी दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ। और दशमलव के बाद अगर केवल जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। 56.0 का मतलब कितना हो जाएगा, 56, ठीक है। यानी कि जिसको 10 से, 100 से, 1000 से इस तरह के संख्या से गुना करना रहता है तो ये काफी आसान होता है। हालांकि ये भी आसान है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना होता, बस जितना जीरो वाला संख्या से गुना करना होता है उतना जीरो लगा देते हैं, और जितना अंक के बाद दशमलव उतना अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह से है, कितना है, 76.456 गुना 100 है ना। तो एक पल के लिए हम लोग इसमें सोचेंगे कि जीरो मतलब दशमलव है ही नहीं। अगर देखो यहाँ पे दशमलव नहीं रहता, इस अंक को हम लोग 100 से गुना करते तो कितना आता हमारा आंसर, 76,456, और लास्ट में 2 गो जीरो आया था, ये ना होता। अगर 1000 से गुना करेंगे तो 3 गो जीरो, 10,000 से गुना करेंगे तो 4 जीरो। तो यहाँ हम लोग कितना से गुना कर रहे हैं, 100 से, ठीक है। 100 से गुना कर रहे हैं, हम लोग ये मान के चल रहे कि हम लोग का दशमलव यहाँ पे है ही नहीं, तो आंसर कितना आया, 76,45,600, है ना। अब हम लोग देखेंगे इतना आ गया, लेकिन फिर कितना अंक के बाद हमको दशमलव लगाना है, 1, 2, 3 अंक के बाद दशमलव लगे, तो इधर से काउंट करते हैं 1, 2, 3, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, है ना। दशमलव के बाद जीरो है, इसका कोई वैल्यू है क्या, जीरो के बाद कोई संख्या नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये जीरो लिखे ना लिखे बराबर होता है, तो कितना आ जाएगा, 76,456, ये आंसर हो जाएगा। हाँ, आप किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट आता है कितना है, अन्य संख्या के साथ गुना। पहले तो हम लोग क्या किए थे कि 10, 100, 1000 से गुना किए, तो ये समझ के चलना है कि दशमलव अगर सिंगल है, ठीक है, मतलब दशमलव एक अंक के बाद है तो पूरा संख्या को गुना करके दशमलव लास्ट में जो है एक ही अंक के बाद लगेगा, है ना। अगर 2 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव गुना करने के बाद गुणनफल में 2 अंक के बाद ही लगेगा, ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो यहाँ से आप कुछ समझते हैं। यहाँ पे कितना है, पहला कि अन्य संख्या के साथ गुना, तो यहाँ 96.5 को गुना किससे कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, ठीक है। 96.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, नहीं पता, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इस दशमलव को गिनते ही नहीं है, 665 को गुना करते हैं कितना से, 2 से, ठीक है। हम लोग को नहीं जानना है कि दशमलव है या फिर नहीं है, हम लोग को दशमलव लेके चलना ही नहीं होता है। तो 2 बचे 10 का 0, कितना बचा, 1, 2 छक 12 और 1 13 का कितना बचा, 1, 2 नवा और 1 कितना आ गया, 1930, 1930 आ गया, है ना। अब यहाँ पे चूंकि देखो कहीं पे 10 या 100 या 1000 ऐसा संख्या से गुना नहीं किया,
नहीं किए तो लेकिन फिर भी हम लोग का जो गुना करने का तरीका सेम होना चाहिए। दशमलव कितने अंक के बाद लगा है? हम लोग दाएं साइड से गिनते कितने अंक के बाद? यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव हम लोग लगा देंगे। तो कितना क्या 193.0 का मतलब कितना हो जाएगा? ये 193। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कितना है कि 34.45 गुना 2.1 इतना है। अब इसे हम लोग फिर से ये नहीं लेंगे कि मतलब दशमलव है या नहीं, हम लोग दशमलव को नेग्लेक्ट कर देंगे, दशमलव मानेंगे ही नहीं कि दशमलव है। ठीक है, तो पहले सब हम लोग इसको गुना करते हैं। 34.45 लिख दिए, दशमलव हटा दिए और 2.1 इसको हम लोग क्या किए? 21 बना दिए, है ना? चलो इसे गुना करते हैं। तो 1 को 5 से गुना किए तो 5, 1 को 4 से गुना किए तो 4, 1 को 4 से गुना किए तो, और 1 को 3 से गुना किए तो 3 से नंबर आ गया। नेक्स्ट करेंगे, फिर 2 को 5 से गुना किए तो 10 का कितना बचा? 2 चौके 9, फिर यहाँ से 2 चौके और 2 छक 2 तिया 6। ठीक है, सभी को जोड़ देंगे, है ना? कितना जाएगा? 5 और यहाँ 9 और 4 13 का 3 कितना बचा? 8 और 3 11 और 1 12 का कितना बचा? 6 और 1 7। अब बिना दशमलव का हमारा गुणनफल इतना आ गया, ठीक ना? अब हम लोग को ये देखना होता है कि दशमलव यहाँ कितने अंक के बाद है और यहाँ कितने अंक के बाद है? 1 अंक के बाद है। तो गुना में क्या होता है कि दोनों को जोड़ करके उतने संख्या के बाद दशमलव लगाते हैं। तो यहाँ 2 संख्या और 1 संख्या, यहाँ कितना संख्या हो जाएगा? 3 संख्या। जो दाएं साइड से काउंट करते हैं 1 2 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे? मतलब आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 12.345। ठीक है, तो देखो अगर किसी भी संख्या को दशमलव वाले संख्या के साथ हम लोग गुना करते हैं तो दशमलव हमारा जो है वो बाएं साइड से शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ 1 अंक के बाद है, तो दशमलव हमारा इधर बाएं साइड आ गया, दाएं से बाएं आ गया, मतलब 3 अंक के बाद टोटल बन गया। अगर यहाँ भी 2 अंक के बाद रहता तो 1 अंक और आगे आ जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है ना?